छह मजदूर मर गए। कौन सी कार्रवाई की शीला दीक्षित जी ने? कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना बड़ा ब्रिज गिर गया, कितने हजारों करोड़ चबा गए, आर्मी आके ब्रिज ठीक के करके गई, तभी भी लापरवाही थी कांग्रेस की। कांग्रेस की मास्टरी हो गई है। आपसे मेरा एक सवाल है, आखिरकार क्यों मंत्री जब होते हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री जो इस पूरे विभाग को देखते हैं, वो सामने क्यों नहीं आते हैं फैसलों के बाद? वो संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? वो कड़ी कार्रवाई के लिए खुद बयान क्यों नहीं देते हैं? क्यों ऐसा होता है? देखिए और कल की घटना है, आएंगे जरूर आएंगे, नहीं हो कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे नहीं रहती है, जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आएंगे और उसको सख्त सजा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आएंगे जरूर आएंगे। ये आप रिकॉर्ड करके बार-बार दिखाइए। जरूर करेंगे, कांग्रेस पार्टी से पीछे नहीं रहना। जी मोहम्मद अफजल जी, आपसे कमेंट चाहूंगा यहाँ पर कि बार बार दावे ये किए जाते हैं कि हम आएंगे, हम दूर करेंगे, लेकिन ये इंतजार इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो आश्वासन दिया है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि आगे ये हादसे नहीं होंगे? आज ये 64 इयर्स हो गया है, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये नौबत आ गई है कि जनता को सड़क पे आना पड़ा जी और आवाज उठानी पड़ी। बिल्कुल, इतनी कैजुअली हर चीज क्यों नहीं जाती है? जनता को सड़क पर, यही अन्ना हजारे जी शिवसेना बीजेपी के टाइम पर सड़क पर आए थे, जिस समय भोला दोषी पाए गए। ये जयप्रकाश जी, यहाँ पर शिवसेना बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ पर जनता की बात है। जनता में चाहे कोई भी बैठे, चाहे आप चाहे ये हो, हम किसी एक की बात नहीं करते। मैं पूछना चाहूंगा, आप पहले अपना मन बना लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? एक बार बोलते हैं अन्ना हजारे बीजेपी के कहने पे कर रही है, फिर एक बार बोल रही है बीजेपी ने, कांग्रेस का स्टेटमेंट था ये, आप तय कर लीजिए आप चाहते क्या हो। अरे आप चाहते क्या हो? इसीलिए वो क्या चाहते हैं? अरे सर पे डंडा पड़ा, इसीलिए आपको पार करना पड़ा। सर पे डंडा पड़ा है मनमोहन जी के, सोनिया गांधी के सर पे डंडा पड़ा ही है। आवाम का है। दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी गए थे, विलासराव देशमुख जी गए थे। अरे ये जवाबदारी की बात चल रही है, दो बच्चे मर गए और किधर से किधर लेके जा रहे हैं? हम चाहते हैं भ्रष्टाचार विरोध में, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी ने बोला कि हमारे पार्टी से समझ करके तब बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के दो बच्चे, सिंह साहब, दो बच्चे मर गए। बिल्कुल, हम ये बोले कि तमाम बातें निपटने की बात तो की जाती है, लेकिन चीजें जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं पड़ती, ये बड़ा सवाल है। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, क्यों मंत्री खुद सामने नहीं आते, खुद बड़ी कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जाती, इस सवाल का सिर्फ आप जवाब दीजिए। जरूर आएंगे, जो घटना हुआ है उसको पूरे कांग्रेस को दुख है, हमको दुख है, और जरूर आएंगे। कर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हिरावाली की जाती है। कांग्रेस की सरकार ने अपना राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, मगर इन्हीं के सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट को सबोटाज किया जाए। आप देखेंगे हमारे पास जो आंकड़े हैं कि 35% जो स्टाफ है वो नहीं मुहैया कराया गया। देखिए, उनके पास ऑर्डर तो मतलब यानी वो हियरिंग तो कंडक्ट करते हैं, मगर उनके पास स्टेनो नहीं है जो अपना ऑर्डर टाइप करे। तो इस किस्म की चीजें आप देखेंगे, जिसके वजह से पूरा एक्ट नल एंड वॉइड हो रहा है जी। अच्छा मोहम्मद जी, मैं आपको एक की बात से जोड़ना चाहूंगा। ये कांग्रेस ने दुष्प्रचार फैला रखा है कि आरटीआई उन्होंने लाया। 2002 में बीजेपी सरकार ने फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है ये देश को, अन्ना हजारे जी इसमें जुड़े हुए थे। कांग्रेस दूसरे के काम की क्रेडिट लेने में माहिर है। ये फ्रीडम आप इंटरनेट पे देख लीजिए, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आरटीआई एक्ट लाए थे, ये मैं जाहिर में कहना चाहूंगा। और सिंह साहब को इतना विनती करना चाहूंगा, नहीं पास हुआ, वो पास हो चुका था, उसने फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन का नाम चेंज करके राइट टू इंफॉर्मेशन किया। आपके टाइम में भी मांग किया गया था, आप लोगों ने नहीं किया। फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन का नाम राइट टू इंफॉर्मेशन जनता के साथ है, और जनता के हित में जो भी काम है उसको करने के लिए तत्पर है। कोई जनता इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस देश को लेके लोग इतने परेशान हैं कि जो एक्ट के हिसाब से कहा गया है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। 30 दिन के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो किसी को मिल नहीं रही है, और निर्णय नहीं होता है, तारीख नहीं लगती अपील के, यानी एक्ट के आगे जाके उनको मतलब यानी सबोटाज किया जा रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल सही बात। जी साहब, आपसे कमेंट चाहूंगा यहाँ पर कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इससे सबक मिले यहाँ पर? ऑन द स्पॉट इमीडिएटली वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सस्पेंड करके बिहाइंड द बार जो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऑन द स्पॉट, ये अगर इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होगी तो आम लोगों की जान की कीमत है। वो कोई रास्ते का आदमी नहीं है, वो हिंदुस्तान का सम्माननीय नागरिक है, वो बच्चा मरता है, इसका मतलब क्या है? एक अमेरिका का एक नुमाइंदा किसी विदेश के अंदर था तो उधर से मिसाइल चलाए गए,
क्योंकि हमारा एक नागरिक मर रहे है, हमारे देश के अंदर हमारे नेता लोग उसको बच्चों को मार रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये कभी तक चलेगा? अब बस हो गया, अब बस हो गया। बिल्कुल अफजल साहब, कार्रवाई में देर क्यों होती है? देखिए, क्योंकि एक तो है कि एक्ट का बोल, देखिए लिप सर्विस एक और चीज होती है और इम्प्लीमेंटेशन एक और चीज होता है। आज हिंदुस्तान में एक्ट तो 100 के ऊपर है, मगर उससे इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है, जिसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। अभी न्यायालय के अंदर हमारे एक मामूली सी बात बताऊं, अपाहिज लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन के आधार पर पूरे विश्व के अंदर एक एक्ट आया है। उस एक्ट का नाम है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसेबल। 95 में संसद में पारित हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर 97 में अधिसूचना निकल के जारी हो गया। 97 से लेकर 2011 तक उस एक्ट की 1% का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं कोर्ट के अंदर याचिका की है, सरकार उधर एफिडेविट फाइल नहीं करती है। 4 साल से यह लफड़ा चल रहा है। एक कानून बनाने का, उसका अमल में कोई रिस्पॉन्स। आपसे भी कमेंट चाहूंगा यहाँ पर कि क्या वाकई हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, उसके बाद सत्ता की आंखें खुलेंगी? नहीं, अभी जायंट्स इंटरनेशनल के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। उन्होंने वो कार्यक्रम में बहुत अच्छा बोला कि सिस्टम गुजरात में भी वही है जो पूरे देश में है, लेकिन गुजरात में हम सफलता से काम क्यों कर रहे हैं, लोगों को फायदा क्यों हो रहा है, रोजगार क्यों बढ़ रहा है, आमदनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम अपनी जवाबदारी लेते हैं। हमें जो पद दिया है लोगों ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या नेता हो, वो हम जवाबदारी लेते हैं कि नहीं हमें ये करना है। तो उनका ही स्टेटमेंट मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जवाबदारी लेने से विफल है, इसीलिए ये देश की दुर्दशा है। बिल्कुल, जवाबदेही यहाँ पर जरूर लेनी पड़ेगी। जवाबदारी अगर आपकी बनती है तो ये जवाबदारी आप क्यों नहीं ले रहे? हमारा जनता से भी आज का सवाल यही है कि एमएमआरडीए की लापरवाही क्या जान पर भारी पड़ रही है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए पहले लिखिए न्यूज वॉच, फिर स्पेस देकर हाँ के लिए वाई और ना के लिए एन टाइप कीजिए और हमें मैसेज भेज दीजिए 503030 पर। हमारा आज का सवाल यह है कि क्या वाकई एमएमआरडीए की लापरवाही यहाँ पर लोगों की जान पर भारी पड़ रही है? अपनी राय रखिए, न्यूज वॉच लिखिए, स्पेस दीजिए, हाँ के लिए वाई और ना के लिए एन टाइप कीजिए और भेज दीजिए 503030 पर। बार बार इस चर्चा के बाद हमें यही सामने आया कि यहाँ पर लापरवाही हो जाती है, कार्रवाई करने की बात की जाती है, लेकिन कोई जवाबदेही जो यहाँ पर होनी चाहिए वो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चीजें पेंडिंग हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, उसके बाद अगले हादसे का इंतजार होता है और कब तक ये चलता रहेगा, इसके लिए भी यहाँ पर लगता है कि सड़कों पर आंदोलन करना ही पड़ेगा। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम जो खास मेहमान हमारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ न्यूज वॉच में इतना ही, लेकिन TV9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है। अब कहने को मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स हैं, लगाओ तो रैशेज, एलर्जी का डर, तो करे क्या? गुड नाइट नेचुरल्स, तुलसी, लैवेंडर और मिल्क प्रोटीन से बनी गुड नाइट नेचुरल्स मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम। मच्छरों की हार, स्किन से प्यार। अब पाइए गुड नाइट नेचुरल्स का स्पेशल ट्रायल पैक सिर्फ 10 रुपए में। मैनग्रोव्स बचाने के लिए TV9 की जारी है मुहिम। कांदरपाड़ा दहीसर में मैनग्रोव्स पर खतरा बरकरार। बिल्डर जय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत, लेकिन मैनग्रोव्स बचाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा पालन? क्या 28 दिनों में पूरा होगा अधूरा काम? मुंबई करों के साथ TV9 उठाता रहेगा सवाल। फरार आरोपियों के खिलाफ TV9 ने छेड़ दी है देश की सबसे बड़ी मुहिम मोस्ट वांटेड। अब